ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियरों, अपनी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल रहेगा। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जनरल नॉलेज की अन्य सीरीज़ कंप्लीट अवेलेबल हैं। इस कंटेंट का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर पाएंगे। इससे पिछली वीडियो में साथियों हमने नए स्वरों को छेड़ दिया था, नई दुनिया में चले आए थे जो कास्टिंग कहलाती है। कास्टिंग की दुनिया में आए थे। कास्टिंग किस प्रकार से बनाई जाती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या पैमाने होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है, क्या तैयारियां की जाती हैं, वो सब हमने पिछली वीडियो में डिटेल में जान लिया था। तो जिस अरेंजमेंट को रखा जाता है साथियों, वो फ्लास्क कहलाता है। इसमें पैटर्न रखा जाता है। रेप्लिका ऑफ कास्टिंग जो होती है, प्रतिलिपि कह सकते हैं आप, जो आप कास्टिंग बनाने वाले हैं उसके साथ साथ उसमें अलाउंस दी जाती है। इसलिए पैटर्न कास्टिंग से सिमिलर नहीं होता, सेम नहीं होता, सिमिलर होता है। थोड़ी उसमें उसकी डायमेंशंस एक्स्ट्रा दी जाती हैं, अलाउंस दी जाती हैं, उसमें छूटें दी जाती हैं जो कि आगे जाके कमियों को पूरी करने वाली हों। तो साथियों अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पैटर्न। हम पैटर्न किस प्रकार से डिज़ाइन करते हैं। मान लेते हैं कोई डायमेंशन आपको दे दी है। चलो स्फेरिकल साइज़ बनाते बनाते काफ़ी टाइम हो गया है, स्क्वायर बना लीजिए। इस प्रकार से समझ लीजिए कोई आपकी कास्टिंग आपको तैयार करनी है। जैसा हम सिलेंडर ब्लॉक बनाते हैं, उसमें काट छाट कर लेते हैं बाद में। तो इस प्रकार का बाहरी जो आवरण है कास्टिंग से बनता है। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कास्टिंग से बनते हैं। तो अब वो फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए आपको कोई तो पैटर्न बनाना होगा जो बार बार आप उससे मास प्रोडक्शन कर सकें, बार बार उस चीज़ को बना सकें। तो उस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए पहले हम पैटर्न तैयार करते हैं। समझ लीजिए इससे कुछ बड़ी डायमेंशन की सेम कॉपी तैयार कर लेते हैं जो मास्टर पैटर्न कहलाता है। उसके बाद बार बार मोल्ड बनाते हुए, पैटर्न का इस्तेमाल करते हुए हम फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। यदि आपको ज़िंदगी में कहीं पैटर्न बनाने पड़े तो किस प्रकार से आपको किन चीज़ों का बारीकी से ध्यान रखना होगा, उन्हीं पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो समझ लीजिए, वाई एक्सिस पर हम टेम्परेचर मेजरमेंट रखेंगे और एक्स एक्सिस पर टाइम का मेजरमेंट करेंगे। इसके बारे में चर्चा करेंगे। एक टेम्परेचर ले लेते हैं जो रूम टेम्परेचर कहलाएगा। सामान्य जो टेम्परेचर रहता है आपका, कुछ भी हो सकता है। आपके पास हो सकता है बर्फ़ गिर रही हो सकता है टेम्परेचर अधिक हो। रूम टेम्परेचर पर जहाँ मटेरियल सामान्य अवस्था में रह सके। उसके बाद उस स्टेट पर, रूम टेम्परेचर पर जो आपका मेटल है सॉलिड रहेगा। टेम्परेचर आप राइज़ करेंगे, ऊपर की तरफ टेम्परेचर ले जाएंगे तो सॉलिड से एक लेवल पर जाकर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने लग जाता है। समझ लीजिए उस एक्सट्रीम पोजीशन पर आप हैं जहाँ पर सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदल रहा है, फेज़ परिवर्तन कर रहा है। तो अब इस टेम्परेचर पर तो यहीं आप नहीं रोक सकते, टेम्परेचर राइज और करना होगा आपको। टेम्परेचर और अप करेंगे तो लिक्विड स्टेट आ जाएगी, ये कम्प्लीटली सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। लेकिन उससे भी कुछ हम अधिक टेम्परेचर राइज करते हैं, गर्म कर देते हैं। गर्म कर मेल्ट कर लेते हैं मटेरियल को। जो ये टेम्परेचर राइज है साथियों, ये डिग्री ऑफ सुपर हीट कहलाता है। इसका क्या कारण है, आपने कहीं से मेटल को गर्म किया तो वहाँ से ले जाने के लिए आपको कोई स्पेशल लोकेशन होगी। वहाँ जाकर आप किसी मोल्ड में इस मटेरियल को डालेंगे, मटेरियल को, तो वहाँ तक टेम्परेचर में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। मान लीजिए सॉलिडिफिकेशन के पास आ जाता है और सॉलिड हो ही जाता है, तो आप किस प्रकार से मेटल पोर कर सकते हैं या कास्टिंग कर पाएंगे। तो ये सब नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर कुछ एक्स्ट्रा 10, 20, 50 से काम नहीं चलेगा। 50 से 100 डिग्री टेम्परेचर राइज आपको रखना होगा, अधिक रखना होगा। तो अब एक पॉइंट का टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर पोरिंग टेम्परेचर कहलाएगा। जितना टेम्परेचर आपने राइज कर लिया, ये रूम टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर है। आप कह सकते हैं फेज टेम्परेचर कह सकते हैं, इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जहाँ पर मटेरियल फेज चेंज कर रहा है, ये पोरिंग टेम्परेचर है। जब तैयार हो गया है, लिक्विड अवस्था में है, आप पोर करने योग्य आपने मेटल को पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया है। तो अब आपने इस टेम्परेचर पर किसी मोल्ड में डाल दिया है। मटेरियल को डालने के बाद अब आपको सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जैसे टेम्परेचर राइज़ किया था। धीरे धीरे आसमान में जाने के बाद आपको ज़मीन पर कदम वापस रखने होंगे, टेम्परेचर नीचे लेके आना होगा। तो पहले जो लिक्विड स्टेट थी, उसकी लिक्विड स्टेट से एक लेवल आएगा, एक टेम्परेचर आएगा जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट देखने को मिलेंगी, फेज चेंज हो रहा होगा। इसमें सब में टाइम लगता रहेगा, इसका आप विशेष ध्यान रखें। ये हीटिंग कर्व है राइट साइड में, सॉरी लेफ़्ट साइड में, राइट में आपको कूलिंग कर्व देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी आप
टेम्परेचर डाउन करते चले जाते हैं। समय के साथ टेम्परेचर डाउन होगा, धीरे धीरे लिक्विड सॉलिड स्टेट चेंज होंगी, लिक्विड जो है कम्प्लीटली सॉलिड अवस्था में आ जाएगा। तो अब यहाँ पर सॉलिडिफिकेशन हो गया है। तो अब क्या है साथियों, जैसा कि हम जानते हैं थर्मल एक्सपेंशन के बारे में आपने ज़रूर पढ़ा सुना देखा होगा। थर्मल एक्सपेंशन, जब किसी मटेरियल को गर्म किया जाता है तो उसमें एक्सपेंशन होता है। कोई भी चीज़, कोई मटेरियल गर्म करने पर विस्तृत अवस्था में आ जाता है, उसको एनर्जी दी जाती है, वो फूला फूला महसूस करता है। एनर्जी उसकी डाउन की जाती है, टेम्परेचर डाउन किया जाता है तो वो श्रिंकेज होता है, सिकुड़ जाता है, ओरिजिनल शेप में आ जाता है, जो रूम टेम्परेचर उसे होना चाहिए, अपनी औकात में आ जाता है जैसा उसे होना चाहिए था। तो अब यहाँ पर श्रिंकेज होने वाला है। यहाँ पर लिक्विड से टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो लिक्विड श्रिंकेज, लिक्विड अवस्था भी सिकुड़ेगी, श्रिंकेज होगी, कंट्रैक्शन होगा उसमें। उसके बाद सॉलिड लिक्विड श्रिंकेज होगा, उसके बाद सॉलिड श्रिंकेज होगा। यहाँ पर सॉलिड लिक्विड श्रिंकेज हो रहा है, उसके बाद सॉलिड श्रिंकेज हो रहा होगा उसमें, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हो रहा है, चीज़ें सिकुड़ रही होंगी, अपनी ओरिजिनल मूल अवस्था में आ रही होंगी। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बाद में साथियों आपको बताएंगे किस प्रकार से इसका काम लिया जा रहा है, क्यों ये सारी बातें बारीकी से चर्चा की जा रही हैं। उम्मीद करते हैं विद्वानों, वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।